हेलो एवरीवन। डॉक्टर्स को अपने मरीज की जो केयर करनी चाहिए ट्रीटमेंट से, आज मैंने महसूस किया कि आज हमारे एक पेशेंट्स ब्रेन ऑपरेशन मतलब हेड ऑपरेशन 17 सितंबर का ऑपरेशन, उनकी दवा चल रही थी। अचानक आज बीपी 175 तक और DIA 103.5 तक पहुंच गया। विचलित थे। आज बृहस्पतिवार, डॉक्टर कोई नहीं मिले क्योंकि ये पूर्ण अवकाश सकते हैं। जब इस प्रकार की इमरजेंसी हो जिसका 175 से ऊपर बीपी जा रहा हो और 155, 65, 175 इंक्रीज ही हो रहा है, तो संभावना थी कि रात में और इंक्रीज हो सकता था। पेशेंट्स के लिए हालत नाजुक हो सकती थी। आखिर हम चाहते कहाँ? इमरजेंसी हॉस्पिटल में, प्राइवेट और सरकारी में बीपी के एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं मिलते, ऐसा अनुभव करता है। अधिकांश से कंपाउंडर नर्सें मिलती हैं, डॉक्टर नहीं मिलते। वो कैसा ट्रीटमेंट करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे मन को लग रहा था कि नुकसान हो सकता है। डॉक्टर्स फीस लेते हैं, मेडिसिन लिखते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट को काफ़ी रेवेन्यू आती है और आप लोगों का उस रेवेन्यू से, पेशेंट से रेवेन्यू आती है, उससे आप लोगों का जीवन स्तर भव्य होता है, काफ़ी उच्च स्तर पर पहुंचता है। डॉक्टर्स को, मेडिकल विभाग को पब्लिक के साथ इमरजेंसी भी सेवाएं देनी चाहिए। इमरजेंसी के नाम पर कुछ न हो ये ठीक नहीं है। हम दुखी थे, लेकिन हमने दिमाग लगा कि जिन डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया उनका मोबाइल नंबर उनके एक पत्र पे था। डॉक्टर साहब आउट ऑफ आगरा से, दिल्ली के, गुड़गांव के डॉक्टर साहब थे। हमारे घर में डिस्कस हो रहा, डॉक्टर साहब फ़ोन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, जवाब देंगे कि नहीं देंगे। जब मैंने बच्चे से कहा बेटा बात करो, बच्चा भी झिझक रहा था कि शायद डॉक्टर साहब फ़ोन ही को नहीं उठाएं। लेकिन संसार में अच्छे लोगों की संख्या कम नहीं है। संसार, पृथ्वी का जो बैलेंस बना है इसीलिए है कि अच्छे लोग बहुत हैं। डॉक्टर साहब ने, जिन्होंने ऑपरेशन किया, फ़ोन उठाया 1 सेकंड में। बच्चे ने बताया ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब, आप से मेरी मम्मी का ऑपरेशन कराया था हेड का, सितंबर में 6 महीने के लिए दवा चल रही है, आपकी रिकमेंड की हुई। अचानक आज बीपी इंक्रीज हो रहा है और 175 तक पहुंच चुका है, 103, 175। क्या करें? डॉक्टर साहब भले इंसान, मानवता से भरे पूर्ण, मानवीय दृष्टिकोण से पूर्ण, उन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक दवा लिखी और बता दिया कि ये दवा ला करके खिला दीजिए। और पूछा दिन में कौन सी दवा दी, तो हमने बता दी टैलमा, ये हम दी। तो उन्होंने 5 mg की कोई दवा दी, बताई फ़ोन पे, और बच्चा लेके आया और उसको हमने, बच्चे की माँ को खाना खिला के वो दवा दे दी है। जब इनका बीपी बढ़ रहा था तो हम भी डिप्रेशन में थे, बहुत ही स्ट्रेस में थे।
बच्चा अलग परेशान था और पेशेंट तो परेशान होता ही है। डॉक्टर साहब का भला हो, उन्होंने वास्तव में कहा जाता है डॉक्टर लोग भगवान होते हैं ऐसे डॉक्टर से लगता है भगवान है। देखिए आगरा के अंदर बृहस्पति को पूरा ही मेडिकल बंद कर देना, इमरजेंसी कोई ऐसी जान माल की बात हो तो कोई भी डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों? जबकि उनको एक दो मरीज ऐसा ही आता है जिसको आपकी ज्ञान, आपकी सेवाओं की ज़रूरत होती है और उस सेवा के लिए आपको फीस भी पे करता है, लेकिन आप बृहस्पति है इसलिए कुछ नहीं देखेंगे। इमरजेंसी हॉस्पिटल के आगराओं की क्या हालत है, प्राइवेट हो या सरकारी, वो हमारा अनुभव है, हम बता नहीं सकते। एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी देखा कि वहाँ तो इंजेक्शन लगाना भी नर्सिंग स्टाफ पर नहीं आता। इंजेक्शन लगाते वक्त पेशेंट काफ़ी रोता है। उसके विपरीत हमने गुड़गांव में देखा कि पेशेंट को पता ही नहीं चला कब इंजेक्शन लग गया, कब बोतल मतलब ड्रिप लग गई, पेशेंट को कोई परेशानी नहीं हुई। एक वहाँ भी है, एक यहाँ भी स्टाफ। अगर आदमी मन से अपने व्यवसाय को करता है तो निश्चित रूप से पेशेंट्स को आराम मिलता है। और पेशेंट ऐसे मेडिकल डिपार्टमेंट की स्टाफ, डॉक्टर्स, अन्य स्टाफ को मन से दुआएं देता है और दुआएं हमेशा मनुष्य के काम आती हैं। ये तो सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ जानता है, क्योंकि सारे के सारे ये सभी पूजा पाठ करते हैं, तो इसलिए ये मानते भी होंगे। हम तो मानते हैं कि दुआओं का असर होता है। हमारा अनुरोध है कि इमरजेंसी जहाँ खतरे वाली बात हो वहाँ डॉक्टर्स को देख लेना चाहिए। भाई 24 घंटे का मेडिकल स्टोर तो है, लेकिन इमरजेंसी आप देख लोगे, फीस तो देगा ही पेशेंट्स। आप क्या कर रहे हैं 8 बजे 9 बजे बृहस्पतिवार को 7 बजे 10 बजे तक? सोए तो हुए नहीं, टेलीविज़न देख रहे होंगे, न्यूज़ देख रहे होंगे, घर में बातचीत कर रहे होंगे, खाना भी खा रहे होंगे, मोबाइल पे होंगे, रिश्तेदारों से बात कर रहे होंगे। अगर एक दवा इमरजेंसी लिख दें तो बेचारे पेशेंट्स की लाइफ को बहुत बड़ा सुकून मिलेगा, लाभ मिलेगा। केवल आपकी 1 या 2 मिनट पे वाला कष्ट उठाकर दवा को लिखना, फ़ोन पे बता देना, या आपके घर पे आता है, क्लिनिक पे आता है, तो आप उनको एक दवा लिख दो इमरजेंसी, जिससे कि उसको जीवन को कोई खतरा नहीं हो, आपका भी नाम होगा और पेशेंट का भी लाइफ ठीक होगी। आज हमने अनुभव किया आरटीएमएस के डॉक्टर जिन्होंने हमें फ़ोन पर दवा लिखी, उनका नाम पवन कुमार गोयल। हम उनको हृदय से सैल्यूट करते हैं। ये हमने अनुभव प्राप्त किया और सत्य हमने उसका वर्णन आप लोगों के सामने रखा। आओ हम सभी डॉक्टर्स से प्रार्थना करते हैं, कभी कभी तो इमरजेंसी जिस व्यक्ति की लाइफ को खतरा हो आपको देख लेना चाहिए और दवा लिख देना चाहिए या रिकमेंड कर देना चाहिए। हम सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ्स, केमिस्ट स्टाफ के जीवन के उज्जवल जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद।